अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी वाला की जानिब से मैं हूँ हाफ़िज़ मुबश्शिर अली। और हमने जैसा कि कल की वीडियो में आपके साथ आपको गूगल मैप के ज़रिए समझाया था कि सेक्टर 92 का जो रास्ता है, ये आप देखें, मेन सुपर हाईवे से हम गुलशन मेमार मोड़ से अगला जो कट है, जो कि सुपर हाईवे को यूज़ करते हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेन सुपर हाईवे से हम अभी उतरे हैं और आज हम आपको लेके जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से जो हमारा फ़ेज़ 2 है तहसील टाउन का, जिसकी अभी बाकायदा कोई वीडियो आप नहीं देखी होगी आज तक। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम मेन जो ये बांसों वाली पूरी आपको नज़र आता है सुपर हाईवे से, वहाँ उस रोड से हम लेफ़्ट हो गए। जैसा कि हमने गूगल मैप में भी समझाया था, आप पीछे वाली जो वीडियो है इससे उसको देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। मेमार मोड़ से अगला जो कट है उल्टे हाथ पे, उस रोड को हमने लिया है और ये मेन लिंक रोड है सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के दरमियान। तो आज हम इस रास्ते से आपको जाके दिखाएँगे कि मेन जो हमारा तहसील टाउन है उसका फ़ेज़ 2 का जो रास्ता है, उसके फ़ेज़ 2 का जो रास्ता है वो इस वक़्त अगर देखें तो रास्ते तो हमने जैसा कि आपको एक मेमार की तरफ से लेके गए और एक फिर मेमार 4K की तरफ से हम आपको लेके गए और एक ये तीसरा रास्ता है जो कि मेन चाकर होटल कहलाता है। इस स्टॉप का नाम जो मशहूर है यहाँ पे वो चाकर होटल के नाम से है और ये मेमार मोड़ से 1 किलोमीटर हम सुपर हाईवे पे आगे आएँ, तो ये लेफ़्ट साइड पे हमें जो है बहुत सारे बाँस नज़र आते हैं और उन बाँसों की जो मार्केट है पूरी की पूरी, अगर हम उससे लेफ़्ट हो जाएँ और वो रोड सीधा हम ले लें, तो ये हम बिल्कुल उसी रोड पे जा रहे हैं। आप गूगल मैप में भी इसको देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो में हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया था, ताकि हम एग्ज़ैक्ट वीडियो में जब लोकेशन पे जाएँ, तो आप उसको समझ सकें। इस रोड पे हम उल्टे हाथ पे आप जो देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ज़मीन है जो कि एक बिल्डर की है, रहमत बीबी के नाम से उनका नाम है, रहमत बेगम करके उनका नाम है। इस इलाके में स्कीम 33 में उनके बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं। ऊपर गार्ड्स वगैरह बैठे हैं और ये बहुत जल्द इसकी कटिंग होगी। ये बिल्कुल मेन सुपर हाईवे से कनेक्टेड प्लेस थी और उससे आगे जब हम आते हैं, तो ये यहाँ पे बहुत सारे गोट वगैरह हैं। उनको हम क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो रोड है, इस रोड पे अच्छी खासी जो है ट्रैफ़िक की रवानगी है और ट्रैफ़िक चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये सूरत हाल जो है इस पे तकरीबन आप ये समझें कि 12 से 24 घंटे जो है, 24 घंटे तकरीबन यहाँ पे यही सूरत हाल होती है। ये देखें आप, हमारे उल्टे हाथ पे इस वक़्त जो शुरू हो गया है, ये कासिमाबाद का फ़ेज़ 2 है जो कि अभी पंजाब सौदागरान इसको देख रहे हैं। और ये गुलशन मेमार का प्रोजेक्ट था, फ़ेज़ 1 जो है उसको काफ़ी इन्होंने थोड़ा बहुत आबाद किया और फिर वो भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। और अभी जो है ये फ़ेज़ 2 इसका पंजाब सौदागरान बिल्डर्स जो हैं वो उन्होंने इसको ओन किया और उसके बाद इसमें बहुत तेज़ी आई थी इसकी मार्केट में। बहुत सारे प्लॉट्स इसमें अवेलेबल हो गए थे, पर और जो है ट्रेडिंग भी शुरू हो गई थी। पर फिर एकदम से जो जो जितना इन्होंने काम किया, गेट बनाया, इसकी बाउंड्री वॉल बनाई, अंदर पार्क बनाया यहाँ तक के, और फिर दोबारा हमने देखा कि वो हर चीज़ बिल्कुल एकदम से सुस्त रवि का शिकार हो गई और क्या मामलात हैं वो अल्लाह बेहतर जाने। इंशाल्लाह इसको भी हम बहुत जल्द अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे कि इसमें क्या इम्कानात हैं आगे, और उससे आपको इंशाल्लाह मुतला करेंगे जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे नाज़रीन होंगे जिनके इनमें प्लॉट्स हैं। ये आप देखें, ये है कासिमाबाद का फ़ेज़ 1 और यहाँ से जो है फ़ेज़ 1 की बाउंड्री शुरू हो जाती है, जिसमें अंदर की तरफ कहीं न कहीं बहुत सारी जो है हमने देखा कि आबादी भी है, बहुत सारे लोग यहाँ आबाद भी हो चुके हैं और फ्रंट पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना प्लॉट लेकर जो है वो फ़ाइलें बस इस इंतज़ार में रखी हैं कि कब जो है यहाँ पे कभी न कभी कोई आबादी शुरू हो और वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि माशाल्लाह से इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की लोकेशन है। आप भी अंदाज़ा करें कि मेन सुपर हाईवे से, जो कि मेन सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास जो कि सी पैक रूट है, उस सी पैक रूट का आप ये समझें कि ये मेन लिंक रोड है दोनों के दरमियान का, और ये बहुत बड़ा 150 फीट रोड, डबल रोड बनेगा। और अभी जो कि सिंगल रोड में है और आगे जाके डबल होगा, आप खुद देखेंगे 100-150 फीट रोड है। यहाँ तक आप देख रहे हैं, जो थल्ला आपको उल्टे हाथ पे नज़र आया, यहाँ तक ये सारी जो है ये कासिमाबाद फ़ेज़ 1 की जो है बाउंड्री के साथ-साथ हम चलते जा रहे हैं और जहाँ पे बाउंड्री तकरीबन एंड होती है, जहाँ पे इसकी इख्तिताम होता है, वो भी आपको समझाते हैं। और हमारे राइट पे जो है ये एक गोट की कटिंग है और जंजाल गोट के नाम से ये गोट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें वैल्यू वग़ैरह है। और आप जानते हैं कि गोटों में वैल्यूज़ किस तरह से इंक्रीज़ हो जाती हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग फ़ायदे उठा जाते हैं जो
इनमें काम करते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट पे हमारे जो है कासिमाबाद ख़त्म हुआ और ये उससे आगे जो है जंजाल गोट का जो गोट है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे इस पूरी पट्टी में जैसे कि हम आप देखते देखते जाएँगे कि मुकम्मल तौर पे जहाँ से हम चलना शुरू हुए हैं, आपको हर जगह कहीं न कहीं आबादी जो है नज़र आई है और ये मुकम्मल तौर पर आबाद रोड है। नॉर्दर्न बाईपास तक आप देखेंगे कि इसी तरह से आपको ये पूरी मार्केट बनी नज़र आएगी और ये इस रोड पे ट्रैफ़िक की रवानी नज़र आएगी। उसमें सबसे अहम वजह इस एरिया में और इस एरिया को जो उठाने वाले लोग हैं, आपको सबसे अहम बात ये बताते चलें कि इन एरियाज़ में क्या वजह है कि स्कीम 33 इतनी जल्दी से उठ गया? क्या वजह है कि इसके जितने गोट्स थे, वो 2-2 3-3 लाख की फ़ाइल से उठ के 30-30 लाख तक पहुँच गए और जो फ़ाइल की कीमत थी वो 10-10, 5-5, 15-15 लाख से उठ के इस वक़्त 1-1 करोड़ की वैल्यू पे पहुँच चुके हैं। 120 गज़ का अच्छी लोकेशन का जो स्कीम 33 में प्लॉट है, वो इस वक़्त 1 करोड़ से कम में मिलना बहुत ही नादिर है और नायाब है। और वो भी आबादी के अंदर कि आप कोई ख़ास ऐसी सोसाइटी हो कि जो आबाद भी हो तो उस हवाले से और मतलब अगर कम से कम भी हम आएँ तो 75 लाख, 80 लाख और 90 लाख की कहानी और जो आबाद जगह हैं, वो फिर 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है कि यहाँ इस स्कीम 33 में मौजूद जितने गोट थे, वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर गए। इसमें जितनी सोसाइटीज़ थी, जिनके बिल्डर्स ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और वक़्त पे जो है कामों को पूरा किया और लोगों को पोज़ीशन दी, तो वो इलाके किस तरह से इतनी जल्दी से जो है वो बिल्डअप हो गए और उतने ज़्यादा तेज़ी से फैल गए। तो इसकी वजह आपको सबसे अहम वजह बताऊँ तो यहाँ पर मौजूद न्यू सब्ज़ी मंडी है और एक्सपोर्टर्स की मौजूदगी है जो कि इस एरिया को और उनकी सेल परचेज़ है। वो बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ में कारोबार की वजह से। इस यही सबसे अहम वजह है इस इलाके को स्कीम 33 के उठने की कि यहाँ पे हर वक़्त जो है सेल परचेज़ चलती रहती है। किसी भी किस्म कभी एक्सपोर्ट आप देखा हमने देखा पिछले साल में बहुत ऊपर तक गई, तो उसका बहुत ज़्यादा असर इस इलाके में पड़ा और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ग्रैंड स्मार्ट स्कूल भी है और गवर्नमेंट की जो है वो यहाँ पे स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल इसी रोड पर मौजूद है, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी इस रोड पे मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे कि भई इस इलाके में जो एक्सपोर्टर्स की मौजूदगी है, इस इलाके में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे सब्ज़ी और फल से रिलेटेड क्योंकि न्यू सब्ज़ी मंडी यहाँ इस एरिया में मौजूद है। तो यही वजह बनी कि ये इलाका देखते ही देखते इसमें अगर जो गोट थे, वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और इसमें जो सोसाइटीज़ थी, वो तो बहुत ही ऊपर चली गई। यहाँ तक कि आप ये देखें कि अगर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाएँ, जो कि कराची के बहुत ही बेहतरीन और पोश इलाकों में आता है, तो वहाँ पर भी इस वक़्त जो प्लॉट की अगर हम वर्थ देखते हैं, तो वो ज़ाहिर है आराम से करोड़, 1 करोड़, सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ में हमें प्लॉट मिल सकता है। तो वही सूरत-ए-हाल हमें हमें यहाँ पे बहरिया हमें इस तरफ स्कीम 33 में जो यहाँ नई सोसाइटीज़ आबाद हुई, वो सूरत-ए-हाल यहाँ हो चुकी है। पर बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो यहाँ आबाद हुए, वो वो इस ज़हन से भी आबाद हुए यहाँ पर आए कि हमने देखा कि हम देखते हैं कि फ्लैट्स जो कि अगर शहर के अंदर का कोई फ्लैट है, तो उसकी वर्थ इस वक़्त 2 करोड़, ढाई करोड़ तक जा चुकी है। ये वीडियो के दरम्यान में हमारा हाथ आया, उसके लिए माज़रत करते हैं आपसे। आपको अगर देखने में कोई दिक्कत और परेशानी हुई हो, तो बहरहाल आप ये देख रहे हैं, हम साथ-साथ आपको गाइड भी करते जा रहे हैं इस इलाके के बारे में और हम सीधा-सीधा इस वक़्त उसी रोड को सुपर हाईवे वाले लिंक रोड को हमने लिया और बिल्कुल सीधा-सीधा हम आपके लिए फ़ेज़ 2 की तरफ रवां-दवां हैं और आपको आज एग्ज़ैक्ट लोकेशन सेक्टर 24, 95, 22 और जो आस-पास में 25 है कि उन सेक्टर्स में जो कि हम जानते हैं इस वक़्त सबसे साफ़-सुथरे अगर कोई सेक्टर्स हैं और एनक्रोचमेंट से बचे हुए सेक्टर्स हैं, तो उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और एनक्रोचमेंट की क्या सूरत-ए-हाल है। तो ये फ़ेज़ 2 की तरफ हम आज आपको लेके जा रहे हैं, ताकि आप खुद देख सकें कि फ़ेज़ 2 की क्या सूरत-ए-हाल है और उसमें एनक्रोचमेंट जो है वो किस हद तक है और जो इलाके बचे हुए हैं वो किस हद तक माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे बचे हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे यही वजह है कि अब जब स्कीम 33 में मुकम्मल तौर पे जो फ़िलअप हो चुका है, वो सोसाइटीज़ हों, गोट हों, तो अब जो बारी है वो स्कीम 45 की है और हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह से स्कीम 45 का बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने एक्सपोर्टर्स ने और आप ये कहेंगे कि बहुत बड़ी-बड़ी इस फ़ील्ड की जो लोग हैं कि जो प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ने जिन पर अपना करम कर रखा है। तो वो जो हैं वो इस तरफ स्कीम 45 का रुख कर चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ पे अब 2021 से जो तेज़ी शुरू हुई थी वो हर दिन गुज़रने के साथ जो है वो बहुत तेज़ी इख्तियार करती जा रही है और यही कि नॉर्दर्न बाईपास स्कीम 45 में
दिन ब दिन बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है हम देखते ही देखते वो उनकी शुरुआत हो गई है, जिसमें गौहर विला शामिल है, अल गफूर ग्रीन सिटी शामिल है, शंग्रीला सिटी शामिल है और पता नहीं कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये आप देखें हमारे लेफ़्ट में आपने देखा ये मुकम्मल एक आबाद बिल्कुल बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास में मौजूद इंडस विलेज है और ये इंडस टाउन इसका फ़ेज़ 2 अभी बना है और ये मुकम्मल तौर पर आबाद है। ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ लोगों को दिया गया था। तो ये हम बिल्कुल इस वक़्त आप देख रहे हैं मेन नॉर्दर्न बाईपास पे पहुँच चुके हैं। ये मेन नॉर्दर्न ये इंडस चौक कहलाता है ये। आप किससे पूछें तो आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। ये इंडस चौक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यही आप अब हम जो है नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ जो रोड जा रहा है, जैसा कि हमने गूगल मैप में भी कल की वीडियो में आपको दिखाया, तो हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएँगे। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो मार्केट में मौजूद बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और ख़रीदार हैं या ये कहें सेलर या परचेज़र्स हैं, तो वो इस स्कीम 45 का रुख कर चुके हैं और बड़ी तेज़ी से इसमें सेल परचेज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 6 महीने में मार्केट ने कहाँ से कहाँ का रुख इख्तियार कर लिया और 2021 से शुरू होने वाली स्कीम 45 की जो शुरुआत थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 1.5 साल गुज़रने में पता नहीं कितनी सोसाइटीज़ मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं, पता नहीं कितनी सोसाइटीज़ बिक चुकी हैं। जैसे कि गौहर विला में हम देख रहे हैं कि 60-70% तक वो अपनी सारी चीज़ें बेच चुके हैं। अ, तो साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं इस इलाके की मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है जितनी जहाँ तक हम जानते हैं। आप जो कुछ जानते हों वो हमें लाज़मी इन्फॉर्म करें, कमेंट करें और कहीं कोई गलत हमने इन्फॉर्मेशन अगर कुछ गलत हमने कहा हो, आप उससे मुतालिक भी हमें बता सकते हैं। या देख रहे हैं यहाँ मुकम्मल ये जो अब रोड से दूसरी तरफ नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करने के बावजूद भी आपको ये जो मुकम्मल एक आबादी का एक समा नज़र आ रहा है यहाँ पे मतलब चलता हुआ रोड है। तो ये सारा जो है ये अफ़गान कैंप है, जो कि हम जानते हैं अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन जो आए थे, उनको गवर्नमेंट ने जो जगह दी थी, तो वो सब जो है यहाँ पे आबाद हैं और बड़ी यहाँ पे जो कि और यही नहीं बल्कि इसमें सबसे अहम बात जो है ये है कि अफ़गान मुतासरीन को जगह जगह दी गई थी। वो जो है बहुत कम जगह थी और जो कि अब एनक्रोचमेंट की बढ़ते-बढ़ते वो कहीं से कहीं पहुँच चुका है, पता नहीं कितने सेक्टर्स उसमें उसमें कवर हो चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ा इलाका इस वक़्त बन चुका है, जो कि अफ़गान मुतासरीन अफ़गान कैंप के नाम से यहाँ पे मौजूद है। इसमें ये नहीं है कि मुकम्मल अफ़गान कैंप ही जो है वो इल्लीगल है, बल्कि अफ़गान कैंप में भी बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जगह भी हैं और फिर जो ज़ाहिर है जो हर जगह अच्छे-बुरे लोग होते हैं, तो जिन लोगों ने जो है चाहा जो एनक्रोचमेंट वाले इलाके थे, ज़ाहिर है जिन बहुत सारे ऐसे मासूम लोग भी होते हैं, जो जगह ख़रीद लेते हैं, वो नहीं जानते होते कि यहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या नहीं हैं और बाद में पता चलता है कि भई ये एनक्रोचमेंट की जगह थी और ये तो बाकायदा किसी और सेक्टर की या सोसाइटी की जगह थी। तो इस यही मामला है कि फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ मशीनरी या फिर कोई लोग पहुँचते हैं जो कि हम ये भी कहेंगे कि हमारी सरकार की भी गफ़लत होती है कि जब वहाँ शुरुआत हो रही होती है वहाँ पे बिजली के पोल्स पहुँच रहे होते हैं, गैस के कनेक्शन पहुँच रहे होते हैं और वहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से आबादी हो रही होती है। तो उस वक़्त सरकार को जो है पहले ही पहुँच के वहाँ मौजूद ख़रीदने वालों को भी तंबीह करनी चाहिए कि भई ये जो इलाके हैं, ये सरकार की जगह हैं और यहाँ पे जो है अगर आप बनाएँगे तो उसके ज़िम्मेदार कल को ऑपरेशन के आप खुद होंगे। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ये फ़ेज़ 2 के लिए बनाया गया रोड है बल्कि और फ़ेज़ 2 के जैसा कि मैं कहता हूँ मेरे ख़्याल में फ़ेज़ 2 की जो असल बारी और टाइम आना है, तो वो 5 साल के बाद आएगा क्योंकि उस वक़्त तक फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे तकरीबन अपनी काफ़ी हद तक जो है आबाद हो चुका होगा और आबादी उसमें आ चुकी होगी। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम अंदर आ चुके हैं पर अभी भी हमें यहाँ पे मुकम्मल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुकम्मल आबादी नज़र आ रही है। तो ये सारा जो है ये आप मैप में भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अब ये सेक्टर्स की जगह भी शामिल हो चुकी है, जो कि पता भी नहीं चलता कि अभी कहाँ पे अफ़गान कैंप ख़त्म हुआ और कहाँ पे जो है वो जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, उनकी कटिंग शुरू हो जाती है। तो हम आगे जा रहे हैं और आगे आपको दिखाएँगे कि कहाँ से अहम जो खाली से जगह हैं, कौन से बचे हुए जो जगह बचे हुए सेक्टर्स हैं और वो किस तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पे साफ़-सुथरे हैं अभी तक और उनमें किसी किस्म की कोई एनक्रोचमेंट हमें नहीं मिली। ये माज़रत के साथ यहाँ पे हमें थोड़ा-सा रुकना पड़ा है बड़ी गाड़ी की वजह से। तो और ये साइड से आप देखें अब आगे आपको थोड़ा खाली इलाका नज़र आना शुरू हुआ है और ये सारा वही फ़ेज़ 2 का इलाका है।
और ये जो सारे रोड्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों तरफ जो है वो बरसाती नाले बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा निज़ाम जो है वो फ़ेज़ 2 के लिए बनाया गया है और ये कई साल पहले बना दिया गया था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। 2003 में मास्टर प्लान तैयार हुआ, 2006 में जो है वो बैलेटिंग हुई और उस वक़्त भी फ़ेज़ 2 की बैलेटिंग हुई थी, पर बहुत सारे इलाके बच गए थे। देखें यहाँ से अब हमें आप देख रहे हैं कि सेक्टर 24 की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, और सेक्टर 24 और उसके अलावा जो है वो आगे फिर सेक्टर 95 और उसके पीछे की तरफ सेक्टर 22 है। यहाँ देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे जो है किसी किस्म की कोई वो आपको एनक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। ये पूरी तरह से बचे हुए सेक्टर्स हैं और यही वजह है कि 24 में फिर भी कहीं न कहीं कुछ मामलात हैं, मिक्स है। पर ये आगे का जो 95 और उसके पीछे 22 है, वो काफ़ी हद तक जो है वो बचे हुए हैं और उल्टे हाथ पे भी हम आपको साथ-साथ दिखाएँगे। उल्टे हाथ पे 95 सेक्टर आता है, वो भी काफ़ी हद तक आपको मुकम्मल तौर पे देखें बरसाती नाले, ये डबल रोड मुकम्मल तौर पे बने हुए। ये भी सरकार के जो है वो सरकार की सारी ज़मीन है और यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो ज़मीन है, ये सारी बची हुई है इससे ना एनक्रोचमेंट वाले मामलात से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़ेज़ 2 के इन सेक्टर्स में बेफ़िक्र होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यही नहीं बल्कि अपने जो आपके जो करीबी हैं, उनको भी अगर वो चाहें कम रेंज में अगर करना चाहें इन्वेस्टमेंट तो वो इन सेक्टर्स में करें। पर सबसे अहम वजह ये है कि यहाँ पे जगह का निकलना इस वक़्त जो बचे हुए सेक्टर्स से एनक्रोचमेंट से, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से मार्केट में कोई चीज़ उतरती है और वो 24 घंटे गुज़रने से पहले-पहले सोल्ड आउट हो जाती है। तो ये माशाल्लाह से तेज़ी आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ पिछले 6 महीने से आई है। ये राइट पे भी मुकम्मल तौर पे सेक्टर 95 शुरू हो चुका है। सेक्टर लेफ़्ट पे सेक्टर 95 है और राइट पे हमारे सेक्टर 93 है। तो आपको ये हम बता रहे थे कि इन सेक्टर्स में फ़ेज़ 2 के इन ख़ास सेक्टर्स में जो कि मुकम्मल तौर पे एनक्रोचमेंट से पाक हमने आज आपको दिखा दिए। तो इनमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ अगर मार्केट में उतरती है, तो वो बहुत ही तेज़ी से सेल और देखते ही देखते सेल हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि अगर आप किसी भी किस्म के हमसे राब्ता करें और हम आपको कोई चीज़ बताएँ, तो उस पे तेज़ी से जो है वो अपना रिएक्ट करें और जल्दी से अगर उस चीज़ को सेल परचेज़ आपको करना हो, तो आप उसको जो है कम से कम टोकन करके जो है उस चीज़ को रोक लें, ताकि उसको जब तक आप मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो जाएँ, उसके बाद जो है वो उसको परचेज़ कर लें। ये एग्ज़ैक्ट हम बिल्कुल सेक्टर 95 के एंड तक आए हैं। यहाँ पे सेक्टर 93 के एंड तक आए हैं और आपको ये दिखाया और यहाँ से हम वापसी मुड़े। ये आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे सेक्टर 93 है। तो प्रॉपर्टी वाला किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हो या फिर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज़ हों, तो हम आपको मुकम्मल तौर पे अपनी सर्विसेज़ मुहैया करेंगे। और यही नहीं बल्कि अगर तहसील टाउन के हवाले से किसी भी किस्म की आप सर्विस लेना चाहें, उसमें अलॉटमेंट हो या ट्रांसफ़र हो, तो लाज़मी हमसे राब्ता करें। देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं और इससे बेहतर, इससे अच्छा आपके लिए लेकर आते हैं। जज़ाकल्लाह।